ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पूरा सिंघानिया मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और इस बार सारी जिम्मेदारी राजवीर ने खुद ली थी, जिस वजह से सारे काम समय से शुरू हो गए थे। इसकी इस समय मीसा के रूम में बैठी थी और डिजाइनर के साथ बातें करके मीसा के लिए लहंगा फाइनल करवा रही थी। मीसा सारे डिजाइन देखने के बाद बेड पर बैठ गई थी और इसकी की तरफ देखते हुए बोली, ये तो बहुत थका देने वाला काम है, पता है मुझे, इसीलिए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, पर हम कुछ नहीं कर सकते, आज ही सब डिसाइड करना होगा। इसकी ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीसा के रूम का डोर खुला और मधु अंदर आ गई। मधु को देखकर दोनों खुश हो गए थे। मीसा अपनी जगह से उठकर बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तो लगा था कि तू आने ही नहीं वाली है। ऐसे कैसे नहीं आती, तेरी शादी हो रही है। मधु और मीसा इसकी के साथ शादी का जोड़ा पसंद करने लगी थी। ऐसे ही पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा था और देखते ही देखते दिन बीतते गए और शादी से एक दिन पहले की रात आ गई। इसकी अपने रूम में विंडो के पास खड़ी थी कि तभी राजवीर उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ इसकी, यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं राजवीर, बस बाहर देख रही थी। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा था। उसने देखा कि उदय प्रताप उसे कॉल कर रहे थे। इसकी ने जल्दी से कॉल पिक किया और कहा, हेलो। इसकी अपनी मॉम को देखना है। उदय की बात सुनकर इसकी कुछ पल के लिए शांत हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। अभी तो उसने अपने मन की इच्छा कही भी नहीं थी कि अभी ही उदय का इस बारे में कॉल आ गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसकी ने धीरे से कहा, हाँ ठीक है, फिर मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, राजवीर के साथ आ जाओ। कॉल कट होने के बाद इसकी ने सारी बात राजवीर को बता दी थी। उसके साथ उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल गई थी। वो एड्रेस हॉस्पिटल का था जहाँ पर इसकी की मॉम जानवी जी एडमिट किया गया था। कुछ ही देर में इसके राजवीर के साथ उस हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। जैसे ही वो उस वार्ड के पास गए वैसे ही उन्हें उदय प्रताप दिख गए थे। उदय प्रताप को देखकर इसकी सीधा उनके पास गई और बोली, डैड। इसकी की आवाज सुनकर उदय प्रताप ने उसकी तरफ देखा और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी मॉम से मिलवा दूंगा। वैसे तो वो अभी भी कोमा में है, लेकिन तुम उन्हें देख सकती हो, बात कर सकती हो, क्या पता तुम्हारी वजह से ही उन्हें जल्दी होश आ जाए। उदय प्रताप की बात सुनकर इसकी की आंख हल्की से नम हो गई थी। वो आज पहली बार अपनी खुद की माँ से मिलने जा रही थी। इसके बारे में उसने बचपन में सोचा था कि उसे हमेशा से जानना था कि उसे जन्म देने वाली माँ कैसी होगी। उसे पहले अपनी माँ से, अपने परिवार से शिकायत थी, लेकिन अब उनकी सारी शिकायत दूर हो चुकी थी। इसकी हल्के कदम के साथ वार्ड के अंदर आ गई और अंदर जाकर उसने अपनी माँ को बेड पर मशीनों के सहारे सोए हुए देखा। इसकी सीधा उनके पास चली गई। इतने सालों से कोमा में होने की वजह से वो कमजोर नजर आ रही थी, चेहरा हल्का सा सफेद दिख रहा था। ये सब देखकर इसकी की आंखों से आंसू आ गया और वो बोली, मॉम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी मॉम से मिलूंगी, और वो भी इस हालत में तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इतना बोलते हुए इसकी उनके पास बैठ गई और ध्यान से उन्हें देखने लगी थी। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से इसकी वहाँ रुक नहीं सकती थी। आज भी इसकी को लेकर वापस घर आ गया था और इसकी को सुलाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इसकी का मन इस समय बहुत बेचैन था, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। राजवीर ने जैसे तैसे इसकी को सुला दिया और कुछ देर के बाद खुद भी सो गया था। दूसरे दिन राजवीर के मन में कल रात से ही एक अजीब सी हलचल चल रही थी। जब से उसने इसकी की मॉम को देखा था तभी से उसे एक बार फिर से अपने मॉम की याद आने लगी। राजवीर इस समय अपने दादी के रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो कब कोमल जी के रूम की तरफ चला गया था। जैसे ही कोमल जी की नजर राजवीर पर गई, वो राजवीर के पास आकर बोली, राजवीर कुछ काम था क्या? उनकी आवाज से राजवीर होश में आया और अपने सामने खड़ी कोमल जी को देखने लगा था। नहीं, वो मैं दादी के रूम की तरफ जा रहा था। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से जाने लगा कि तभी वो एक बार फिर से रुका और ध्यान से कोमल जी की तरफ देखने लगा था। उन्हें देखने के बाद राजवीर को पता चला कि वो रो रही थी। उन्हें रोता हुआ देखकर राजवीर ने कहा, आप रो रही थी? नहीं,
वो बस ऐसे ही आंसू आ गए। इतना बोलकर कोमल जी ने अपने आंसू को पोंछ लिया था। कोमल जी को देखकर राजवीर समझ चुका था कि उनके रोने का क्या कारण होगा। आज खुशी का दिन है और आप चिंता मत करिए, मीसा और मिहिर दोनों ही अपनी नई जिंदगी में खुश होंगे। जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, बस रोना आ गया। माँ हूँ ना। कोमल जी ने धीरे से ये कहा था, लेकिन राजवीर ने सुन लिया था। माँ तुम्हारी भी हूँ राजवीर, तुम कब तक मुझसे नाराज रहने वाले हो? आपसे किसने कहा कि मैं अब आपसे नाराज हूँ? जितनी नाराजगी थी वो सब समय के साथ खत्म हो गई है मॉम। कोमल जी ने जैसे ही राजवीर की कही हुई बात सुनी, वो थोड़ी हैरान और खुश दोनों हो गई थी। राजवीर उन्हें मॉम तो बोलने लगा था, लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजवीर ने दिल से माँ कहा हो। उसके बाद का कोमल जी ने कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? ना माफ करने का कोई कारण भी तो नहीं है मेरे पास। बहुत कोशिश की इन सबसे दूर भागने की, लेकिन मैं भाग नहीं सका। सच तो यही है कि आपने इस परिवार को और सभी को पूरे दिल से अपनाकर प्यार दिया और इस सच से कोई मुंह नहीं फिर सकता है, मैं भी नहीं। राजवीर के बात सीधा कोमल जी के दिल को लग गई थी। उन्हें खुशी हो रही थी कि राजवीर ने आज उन्हें अपना लिया था और वो खुद अपने मुंह से ये सब बोल रहा था। उनकी आंखों का आंसू एक बार फिर से बह गया था, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। कोमल जी रोते हुए राजवीर के गले लग गई और बोली, मैं हमेशा सोचती थी तुम कब मुझे अपना मानोगे और आज ये हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद राजवीर कोमल जी से अलग हुआ और दादी के रूम में चला गया था। कुछ देर के बाद सभी घर वाले रिसोर्ट के लिए निकल गए थे, जहाँ से शादी होने वाली थी। इसकी ने आज वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसी से मैच करते हुए रीवा की ड्रेस भी थी। इसकी का समय मिसा और कीर्ति के रूम में थी, जहाँ दोनों रेडी होकर बैठी हुई थी। दुल्हन बने दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। मिसा का लहंगा हॉट पिंक कलर में था और वहीं कीर्ति का लहंगा रेड कलर का था। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उस रूम का गेट खुला और रूही, रीत और नूरी एक साथ अंदर आ गई। नूरी की तरफ देखकर इसकी ने कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, ट्रैफिक बहुत था, लेकिन फिर भी कोशिश करी समय पर आने की। नूरी की बात पर रूही ने आगे कहा, कोई बात नहीं, इतना लेट चलता है और वैसे भी अभी मैं दुल्हे को देख कर आई हूँ। उन दोनों में से कोई भी रेडी नहीं हुआ है। क्यों? उन्हें तो जल्दी रेडी हो जाना चाहिए था, मधु ने कहा। मधु के सवाल पर इस बार रीत ने हंसते हुए कहा, उनके काम ही खत्म नहीं हो रहे थे, अभी खत्म हुआ है तो वो रेडी हो रहे हैं। वो समझ गए थे कि रीत कौन से काम की बात कर रही थी। आज उन दोनों की शादी थी, लेकिन फिर भी शादी से जुड़े हुए बहुत से काम उन्हें ही करने पड़ रहे थे। सभी एक ही रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी इसकी के फोन पर राजवीर का कॉल आ गया। राजवीर का कॉल देखकर इसकी ने जल्दी से उसे पिक किया और कहा, हेलो, बाहर आओ। राजवीर की बात सुनकर इसकी रूम से बाहर निकली और जैसे ही बाहर का नजारा देखा वो हैरान रह गई थी। पूरा रिसोर्ट जगमग जगमग कर रहा था और मंडप बहुत प्यारा सजा हुआ था। इसकी जब आई थी उसी समय वो डेकोरेशन नहीं देख पाई थी। इसकी राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, राजवीर ये सब तो बहुत सुंदर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सारा डेकोरेशन आपने करवाया है। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको कभी ये सब करवाते हुए आपको नहीं देखा था। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ समर आ गया और उसने कहा, सर कुछ भी कर सकते हैं, वो तो परफेक्ट ही होता है। हाँ, आपकी ये बात तो मैं मान रही हूँ। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी पंडित जी की आवाज आ गई, जो दुल्हे और दुल्हन को बुला रहे थे। पंडित जी की बात सुनकर इसकी रेहान और मिहिर के पास गई, जहाँ वो दोनों रेडी हो रहे थे। इसकी ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रेहान इसकी की तरफ आकर बोला, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे, सच कहो तो आज ही सबसे ज्यादा सुंदर लगे हो तुम। चलो, तुमने तारीफ कर दी, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। क्यों, पहले नहीं था? नहीं, मुझे कुछ कमी लग रही थी, पर अब तुमने बोल दिया है तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कार्तिक अंदर आकर बोला, इसकी तुम यहाँ इन्हें बुलाने आई थी और बातें करने लगी। बाहर पंडित जी बुला रहे हैं। इतना बोलकर कार्तिक उन दोनों को साथ में लेकर चला गया था और इसकी वहाँ से निकलकर मीसा और कीर्ति को लेने चली गई थी। कुछ देर के बाद दोनों जोड़े मंडप पर पहुँचे और शादी की रस्में चल रही थी।
इसकी राजवीर के बगल में खड़ी थी और राजवीर के गोद में रीवा थी। रीवा बहुत एक्साइटेड लग रही थी, वो क्लैपिंग कर रही थी। उदय प्रताप राजवीर के पास आए और राजवीर के गोद से रीवा को लेकर बोले, सबसे ज्यादा खुश तो रीवा ही है। सही कहा डैड, सबसे ज्यादा यही एंजॉय कर रही है। उदय से बात करने के बाद इसके सामने देखने लगी थी जहां अब सिंदूर दान की रस्म चल रही थी और देखते ही देखते शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। सारी रस्में खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, अब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर दोनों जोड़े अपनी जगह से खड़े हुए और एक एक करके सभी का आशीर्वाद ले लिया। मीसा की आंखों में अभी से आंसू आ गए थे क्योंकि अब वो अपने परिवार से अलग होने वाली थी। मीसा अर्णव जी के पास गई और उनके गले लग गई। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें इस तरह देखकर इसकी मीसा के पास गई और कहा, मीसा तू रोने क्यों लग गई है? अभी तेरी कोई विदाई नहीं हो रही है, हम रेहान को अपने घर में ही रख लेंगे। इसकी ने सबसे पहले कीर्ति और मीसा को उनके रूम में छोड़ दिया था जिससे वो दोनों रेस्ट कर ले। शादी की रस्मों की वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए थे। उसके बाद इसके रीवा को सुलाने के लिए रूम में लेकर जा रही थी कि तभी उदय प्रताप इसके के पास आकर बोले, रीवा को अभी नींद नहीं आ रही है, उसे कुछ देर मेरे पास ही रहने दो, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है डैड, इसकी ने कहा और रीवा को उनकी गोद में दे दिया था। रीवा भी उदय प्रताप के साथ चली गई और इसकी अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो आप? सब अच्छे से हो गया और आज मीसा की शादी हो गई, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात पर इसकी ने कहा, मीसा के साथ मिहिर की भी हुई है? हाँ, दोनों बड़े हो गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, इसकी ने कहा। इससे आगे दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था और चुपचाप एक दूसरे को गले से लगाए बैठे हुए थे। आज सभी घर वालों के लिए खुशी का दिन था, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून इसकी के दिल में था क्योंकि वो अपने पूरे परिवार से मिल ली थी। अपनी मॉम को देख लिया था। इसकी ने कभी अपनी इस जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज वो उसे जिंदगी मिल गई। इस समय सबसे ज्यादा खुश इसकी ही थी। मीसा रेहान के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और इधर कीर्ति भी घर आ चुकी थी। सब अच्छे से गुजर रहा था। इसके बीच बीच में अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती, इस उम्मीद में कि कभी तो उसकी मॉम अपनी आंखें खोलेंगी और उससे बात करेंगी, लेकिन हमेशा इसकी निराश होकर घर लौट आती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। इसकी अपने रूम में बैठे हुए राजवीर से फोन पर बात कर रही थी। राजवीर एक बिजनेस डील की वजह से अमेरिका गया हुआ था। कॉल पर बात करते हुए इसकी ने कहा, आप वापस कब आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। अब पता नहीं ये 2 दिन कैसे बीतेंगे, पहले ही आपको गए 10 दिन से ज्यादा हो गया है। इसकी की बात सुनकर राजवीर का दिल पसीज गया था। उसे खुद इसकी की याद आ रही थी और दिल बोल रहा था कि वो अभी इसकी के पास चला जाए, क्योंकि राजवीर को अजीब सा लग रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था। राजवीर अपने दिल के पास हाथ रखकर बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। राजवीर ने इतना कहा और एक बार फिर से इसकी को कॉल किया था। इस बार राजवीर ने वीडियो कॉल किया। क्या हुआ राजवीर? अभी अभी तो हमें इतनी सारी बातें की, वो आपके लिए कम पड़ गई क्या? पता नहीं क्यों इसकी, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हें देखने का मन हो रहा था, गले लगाने का मन हो रहा है, तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा है। बहुत दिन जो हो गए राजवीर, हम कभी इतने दिन दूर नहीं रहे। सही कहा, मैं जल्द से जल्द ये काम खत्म करने की कोशिश करूंगा। राजवीर की बात सुनकर इसके के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो आगे कुछ बोलती कि तभी उसने देखा कि रीवा अपने हाथों में टॉय लेकर इसके के पास आ रही थी और उसके साथ साथ ब्राउनी भी चल रहा था। मम्मा, नीनी आ रही है और रीवा को आपके पास ही सोना है और डॉगी को भी, रीवा ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा था। राजवीर ने जैसे ही रीवा की आवाज सुनी, उसने इसकी से कहा, रीवा को दिखाओ। जैसे ही रीवा ने राजवीर को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वैसे तो वो रोक राजवीर से बात करती थी, लेकिन हर बार उसका यही हाल होता था। राजवीर की तरफ देखते हुए रीवा ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, डड्डा आप कब आ रहे हो? जल्दी आ रहा हूँ बेटा, आप मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। ओके। रीवा की बात सुनकर इसकी ने फोन अपनी तरफ किया और उससे कहा, मान ली इसने आपकी बात, पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। उसे देखकर इसकी ने रीवा को अपनी गोद में बैठा लिया था और उसके गाल पर किस करके कहा, चलो डैडा को बाय बोल दो, अब सोने का टाइम हो रहा है।
इसकी की बात मानकर रीवा ने राजवीर को बाय कहा। फोन रखने के बाद इसकी ने रीवा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, चलो तुम्हें सुलाया जाए। इतना बोलकर इसकी ने ब्राउनी की तरफ देखा जो ऑलरेडी सोफे पर जाकर सो चुका था। उसे देखकर इसकी ने कुछ नहीं कहा और बेड पर जाकर रीवा को सुलाने लगी थी। सुबह का समय था। इसकी रेडी होकर हॉल में आई, तब उसने देखा कि मीसा हॉल में बैठी हुई थी। मीसा को देखकर इसकी ने उसे गले लगाते हुए बोला, तू कब आई? अभी कुछ देर पहले तेरे रूम में ही आने वाली थी, लेकिन उससे पहले तू ही आ गई। मीसा ने इस समय ब्लू जीन्स और पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था। अक्सर सिंघानिया हाउस आती रहती थी। मीसा की बात पर इसकी ने कहा, हाँ मुझे उठने में थोड़ा टाइम लग गया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे हमेशा ही सुबह उठा नहीं जाता था। मीसा ने हंसते हुए कहा। कुछ देर तक दोनों ने बातें की। उसके बाद इसकी ने कहा, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मेरा मन किया आज मॉम को देखने का। अच्छा क्यों नहीं साथ में चलते हैं, मैं वहाँ से ऑफिस चली जाऊंगी। क्या बात है, आजकल तुम मेरे से मिलती भी नहीं, कहीं रेहान ने मना तो नहीं किया ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता दे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ देने आई थी। मीसा की बात सुनकर मिहिर ने एक अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, सच बोल रही है ना? हाँ, वैसे तुझे ये क्यों लग रहा है कि रेहान मुझे तेरे से बात करने से मना करेगा? क्योंकि इन दोनों की कल लड़ाई हुई थी, इसकी ने दोनों के बीच में कहा। इसकी की बात सुनकर मीसा ने हैरानी से कहा, क्या लड़ाई? वो भी इन दोनों की? लेकिन क्यों? अरे ये पागल है तो इग्नोर कर और चल। इसकी ने इतना कहा और मीसा को वहाँ से लेकर निकल गई थी। दोनों के जाने के बाद मिहिर का मुंह बन गया था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपने रूम में वापस चला गया था। वहीं इसकी ने पहले मीसा को उसके ऑफिस छोड़ा, फिर हॉस्पिटल चली गई थी। उसने पहले ही बता दिया था कि वो आने वाली है, जिस वजह से उदय प्रताप ने पहले ही सारी प्रिपरेशन करवा दी थी। इसकी जैसे ही अंदर गई, उसने अपने सामने उदय प्रताप को देखा। उदय प्रताप को देखकर इसकी ने कहा, डैड आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मेरा मन तुमसे मिलने का हो रहा था और जब तुम यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यही आ जाऊँ। अच्छा डैड, आपने जिस डॉक्टर के बारे में बताया था वो कब आएंगे? बहुत जल्द। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएं। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले ऐसे बहुत से केस हैंडल किया है, क्या पता उनके आने के बाद सब ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों डैड, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो रहा है तो ये भी ठीक होगा। इतना बोलने के बाद दोनों वार्ड के अंदर चले गए थे। अंदर जाकर इसकी ने अपनी मॉम को देखा। वो जैसे कि वैसे ही बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। कुछ देर इसकी उनके साथ रही और फिर वहाँ से निकल गई थी। इसकी खुद से कार ड्राइव कर रही थी। उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था और आराम से कार चला रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। इसकी ने फोन की तरफ देखा। उसे इस वक्त मिहिर कॉल कर रहा था। मिहिर क्यों कॉल कर रहा है? आज तो वो अनाथालय जाने वाला था। इसकी ने इतना कहा और कॉल पिक करने लगी। जैसे ही इसकी ने फोन को अपने कान में लगाया कि तभी एक ट्रक अचानक से उसके कार के सामने आ गया। उससे बचने के लिए इसकी ने अपनी कार को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन तब तक उसकी कार को टक्कर लग चुकी थी। इसकी की कार पलट गई और कार के साथ इसकी भी। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। इसकी को जैसे तैसे कार से बाहर निकाला गया और फिर पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके सिर पर बहुत चोट लगी थी। इसकी को वहाँ सभी जानते थे, इसलिए उसमें से किसी एक ने उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। सभी घर वाले वहाँ आ गए। इसके का ऑपरेशन चल रहा था। कोमल जी की आंखों में आंसू था। वो ओटी रूम की तरफ देखकर बोली, ये अचानक से क्या हो गया? सब तो सही चल रहा था। इसकी सुबह अपने मॉम से मिलने गई थी। मॉम प्लीज आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, इसकी को सब ठीक हो जाएगा। मीसा ये बोलकर इसके से ज्यादा खुद को दिलासा दे रही थी, क्योंकि उसे भी बहुत अजीब सा लग रहा था। क्या हुआ? ऐसे अचानक से इसकी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? सुबह तक तो सब ठीक था। उदय की बातों में हल्का सा डर नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से क्या हो गया था। वहीं सिर्फ इंतजार करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते थे। सभी की नजर बस ऑपरेशन रूम की तरफ थी। सभी को देखते हुए कार्तिक ने कहा, राजवीर को इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में? कार्तिक के सवाल को सुनकर सभी एक पल के लिए खामोश हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर को इस बारे में कौन इन्फॉर्म करेगा। वो इसके से बहुत दूर था और जल्दी उसके पास आ भी नहीं सकता था। जब राजवीर इस बारे में सुनेगा तो उसका क्या हल होगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। अर्णव जी ने कार्तिक के सवाल पर कहा, नहीं लेकिन बताना तो होगा ही,
ये बोलते हुए उनकी आवाज धीमी हो गई थी, जिसके पीछे का छिपा हुआ दर्द सभी महसूस कर पा रहे थे। उनकी बात पर कार्तिक ने कहा, मैं बताता हूँ। इतना बोलकर कार्तिक अपना फोन लेकर चला गया था। कार्तिक के जाने के बाद अर्णव जी ने उदय की तरफ देखा, जो दुखी हुए बैठे थे। करीब 5 घंटे के बाद ओटी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर को देखकर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए और अर्णव जी ने उनसे पूछा, इसकी कैसी है अब? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। होश आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है। उनकी बात सुनकर एक बार फिर से सभी हताश हो गए थे और वापस से अपनी जगह बैठ गए थे। शाम हो चुका था और सभी बस इसकी के होश में आने का वेट कर रहे थे। उदय प्रताप कार्तिक की तरफ देखकर बोले, राजवीर से बात हुई? नहीं चाचू, कॉल पिक नहीं किया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, कार्तिक ने कहा और एक बार फिर से राजवीर को कॉल करने लगा। पूरी रिंग होने के बाद कॉल दोबारा से कट हो गया था। कार्तिक अपनी जगह से उठकर सभी से थोड़ी दूर गया और इस बार समर को कॉल ट्राई किया था। समर ने भी कार्तिक का कॉल पिक नहीं किया। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी बात राजवीर से नहीं हो पा रही थी। वो राजवीर से बात करने का तरीका सोच रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा कि राजवीर उसे कॉल कर रहा था। राजवीर का कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल पिक किया और कहा, राजवीर तू कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा था? मैं मीटिंग में था, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राजवीर इस समय अपनी कार की तरफ जा रहा था और जाते जाते ही कार्तिक से बात कर रहा था। जब उसकी मीटिंग खत्म हुई तब राजवीर ने अपने फोन पर कार्तिक के बहुत सारे मिस कॉल देखे थे। इसी के साथ समर ने भी उसे कार्तिक के कॉल के बारे में बता दिया था। ये सुनकर राजवीर ने कार्तिक को वापस कॉल किया था। उसे चिंता हो रही थी कि पता नहीं किस बात की वजह से कार्तिक उसे कॉल कर रहा था। राजवीर के सवाल पर कार्तिक कुछ देर खामोश रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर को कैसे बताए। कार्तिक को चुप देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ कार्तिक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सुबह के समय इसकी अनाथालय जा रही थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इस समय हम सभी हॉस्पिटल में हैं। कुछ समय पहले ही इसकी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी अभी भी बेहोश है। राजवीर ने जैसे ही कार्तिक की कही हुई बात सुनी, वो अपनी जगह पर रुक गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन हो गया हो। उसे कुछ सुनाई और न ही दिखाई दे रहा था। राजवीर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसे चुप देखकर कार्तिक ने आगे कहा, तू जल्दी आ जा। उसकी बात पर राजवीर अपने होश में आया और कहा, ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? सही बोल रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। इतना बोलने के बाद कार्तिक खामोश हो गया था। कार्तिक के बात पर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके हाथ से फोन नीचे गिर चुका था। राजवीर के बगल में समर खड़ा था। समर राजवीर को इस तरह से देखकर हैरान हो गया था। उसे समझ आ चुका था कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। समर ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ सर? वापस जाना है अभी की अभी, जल्दी प्रिपरेशन करो जल्द से जल्द। राजवीर को कैसे भी करके जल्दी वापस घर जाना था। उसका दिल कल तक बेचैन था, जिस वजह से वो बार बार इसकी को कॉल कर रहा था। अगर उसे पता चलता कि ये सब हो जाएगा तो वो कभी इसकी को घर से बाहर नहीं जाने देता। राजवीर के कहे अनुसार समर ने जल्दी से काम शुरू कर दिया था। जितना जल्दी हो सके समर ने राजवीर के वापस इंडिया जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर को अचानक से क्या हो गया था जो ऐसे वापस जाने की बात कर रहा था। सर, जेट रेडी है, अब हम जा सकते हैं। समर की बात सुनकर राजवीर उस तरफ जाने लगा जहां जेट था। अमेरिका से इंडिया तक जाने में कम से कम 15 घंटे तो लगने ही वाले थे। इस बारे में सोच सोचकर राजवीर की हालत और खराब हो रही थी। राजवीर जेट से बाहर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार इसकी का चेहरा आ रहा था। राजवीर की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। इस समय उसे इसकी के पास रहना था, लेकिन वो चाहकर भी उसके साथ नहीं था। यही सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं आ रहा हूँ इसकी, बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगा, राजवीर ने अपने मन में सोचा। इंडिया में रात गहरा रही थी। सभी इसकी के होश में आने का वेट कर रहे थे। किसी की आंखों में नींद नहीं था और न ही किसी को भूख लग रही थी। एक एक पल सभी के लिए काटना मुश्किल हो रहा था। इसकी को आईसीयू में एडमिट किया गया था और अंदर उसके साथ इस समय एक नर्स थी जो पल पल उसका ध्यान रख रही थी। जब भी वो बाहर आती तब सभी एक ही सवाल होता, इसकी को होश आया कि नहीं? कोमल जी आंखों में आंसू लिए उस तरफ देखते हुए भगवान से प्रे कर रही थी। मिसा गेट के पास खड़ी थी कि तभी आईसीयू का डोर खुला और नर्स बाहर आ गई। नर्स को देखकर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ, इसकी को होश आया कि नहीं? उदय की बात पर नर्स ने हाँ में अपना सर हिला दिया। यस सर,
उन्हें होश आ गया है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। उन्हें चेक करने के बाद आप सभी मिल सकते हैं। सभी ने जैसे ही नर्स की कही हुई बात सुनी, उन सभी के चेहरे पर एक खुशी खिल गई थी और एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। कोमल जी अपने हाथ जोड़कर बोली, बस अब इसके ठीक हो, उसे कुछ ना हो। कुछ नहीं होगा कोमल, आपने सुना नहीं, उसे होश आ गया है। अर्णव जी की बात पर कोमल जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सभी बस इसकी को देखने का, उससे मिलने का वेट कर रहे थे। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ गई और सभी डॉक्टर का वेट कर रहे थे कि तभी नर्स बाहर आई और सभी की तरफ देखकर बोली, आप सभी की दुआ रंग लाई है। मैम अब खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर आप सभी को अंदर बुला रहे हैं। अंदर जाकर उसने देखा कि इसकी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और मशीन से घिरी हुई थी। इसकी थोड़ी कमजोर भी लग रही थी। उसे देखकर मीसा जल्दी से इसकी के पास गई और उससे बोली, इसकी। मीसा को देखते ही इसकी के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, मीसा ये क्या हाल बना ली है तूने, तो ठीक है ना? मीसा ने रोते हुए पूछा। मीसा को रोते हुए देखकर इसकी ने कहा, रो क्यों रही है? और मुझे क्या पता था कि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। एक्सीडेंट करवा लिया था तूने अपनी? पता नहीं कैसे कार ड्राइव कर रही थी, मीसा ने शिकायत भरी लहजे में कहा था। मीसा के पीछे पीछे सभी अंदर आ गए थे। इसकी ने एक एक करके सभी को देखा। सभी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मिहिर इसकी के सामने आकर बोला, तो ठीक है ना? हाँ। इसकी की हाँ सुनकर सभी को थोड़ा आराम मिला था। अर्णव जी ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, इसकी पर अब कोई खतरा तो नहीं है ना? जितना अभी तक हमें चेक किया है उसके अकॉर्डिंग मैम अभी किसी खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। कोमल जी इसकी के पास बैठ गई थी। उसे सही देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। इसकी कभी अपनी आंखें खोल रही थी तो कभी बंद कर रही थी। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मीसा ने पूछा, क्या हुआ? इसकी आंखों में दर्द हो रहा है क्या? स्ट्रेस नहीं देने का मन हो रहा है, इसकी ने कहा। इसकी के बात पर मीसा ने कहा, ठीक है तो मत दे, बंद कर ले, एक काम कर तो सो जा। इसकी को ऐसा देखता हुआ देखकर रेहान ने कहा, क्या हुआ इसकी, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रेहान के सवाल पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और मीसा की तरफ देखा। मीसा इसकी के करीब होकर बोली, क्या हुआ? ठीक है ना, डॉक्टर यही है। ये कौन है? इसकी ने रेहान को देखते हुए पूछा। इसकी के सवाल पर रेहान ने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या मतलब, तू मुझे नहीं जानती? कम ऑन इसकी, इस समय भी मजाक। रेहान की बात सुनकर इसकी ने उसे गौर से देखा। किसी को उसके रिएक्शन को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। उदय प्रताप इसकी के पास आए और बोले, इसकी बेटा तुम ठीक हो ना? उदय की बात सुनकर इसकी ने ध्यान से उन्हें भी देखा और धीरे धीरे अपने सिर को हिला दिया था। इसकी के सिर पर जोर पड़ रहा था जिस वजह से दर्द हो रहा था। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए, आप सभी सुबह इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर की बात मानकर सभी वहाँ से जाने लगे थे। इतने में इसकी ने कहा, मीसा तो रुक ना। इसकी की बात पर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया था। मीसा को छोड़कर बाकी सब वहाँ से चले गए थे। सभी के जाने के बाद इसकी ने कहा, मीसा वो कौन थे? कौन? इसकी जो अभी बात कर रहे थे और बहुत से लोग थे जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रही थी। इसकी की बात सुनकर मीसा हैरान रह गई थी। मीसा को समझ आ रहा था कि इसकी उदय प्रताप के बारे में पूछ रही थी। मीसा ने एक नजर डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर भी इसकी की बातों से थोड़े हैरान लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझ रहे थे कि आखिर इसकी के साथ क्या दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने इसकी की तरफ ध्यान से देखा और पूछा, मैम आपको नहीं पता कि वो कौन थे? नहीं। इसकी के सवाल को सुनकर डॉक्टर ने आगे पूछा, आप किस किस को पहचान रही थी? जो मीसा की फैमिली थी। इसकी की बात सुनकर मीसा ने हैरानी से पूछा, इसकी मतलब तुम सिर्फ मिहिर, मॉम और डैड को पहचान रही थी? हाँ, और बाकी लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसकी की आवाज काफी धीमी थी, लेकिन मीसा और डॉक्टर को सुनाई दे रही थी। इसकी के जवाब को सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप आज की डेट बता सकती हो? डॉक्टर की बात सुनकर इसकी ने डेट बताई। जैसे ही डॉक्टर और मीसा ने डेट सुनी वो हैरान रह गए थे, क्योंकि इसकी ने 5 साल पुरानी डेट बताई थी और उस डेट को सुनकर मीसा कभी इसकी के चेहरे को देख रही थी तो कभी डॉक्टर की। डॉक्टर ने इसकी से आगे पूछा, आपको याद है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं सुबह कॉलेज आ रही थी कि तभी अचानक से कार मेरे सामने आ गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। इसकी की बात सुनकर मीसा ने याद किया उस दिन। इस दिन की बात इसकी बता रही थी। इसकी कॉलेज के गेट से अंदर आ रही थी कि तभी ये कार ने उसे टक्कर लग गई थी। उस दिन इसकी के सिर पर चोट
छोटी सी आई थी। इसकी ये तो पुरानी बात है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, मैम आप रेस्ट कीजिए, बाकी की बातें आपसे कल करते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर ने मीसा की तरफ देखकर आगे कहा, आप मेरे साथ केबिन में चलिए, कुछ बात करनी है। डॉक्टर की बात पर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया था और उसके साथ निकल गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद इसकी ने थोड़ी देर उस तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे दवाई और दर्द की वजह से नींद आ गई थी और कुछ ही देर में इसकी नींद से सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के केबिन में मीसा बस हैरानी से डॉक्टर की कही हुई बातों को सुन रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी के पिछले 5 साल की यादाश्त चली गई थी। जिस दिन की इसकी बात कर रही थी उस दिन के बाद से इसकी को कुछ याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो अपनी शादी भूल चुकी थी, अपनी बेटी को भी भूल चुकी थी, अपने पापा को भी भूल गई थी। मीसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे सभी को बताए, लेकिन उसे बताना तो था ही। मीसा ने हिम्मत करते हुए अपने फोन को निकाला और अर्णव जी को इस बारे में बता दिया था। जैसे ही ये बात सिंघानिया मेंशन में गई, सभी एक बार फिर से परेशान हो उठे थे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वहीं राजवीर इस समय अपने जेट में था, जिस वजह से उससे कांटेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। उदय प्रताप को भी ये बात पता चल चुकी थी और वो परेशानी से अपने रूम में टहल रहे थे। अपने रूम में टहलते हुए वो बोले, ये अचानक से क्या हो गया? अभी कुछ समय ही तो हुए हैं मुझे मेरी बेटी मिले और वो मुझे भूल गई। पता नहीं क्या क्या हो रहा है जिंदगी में। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी और वो अपने बेड पर बैठकर बोले, मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा कि उस एक्सीडेंट के पीछे कौन था। वो एक्सीडेंट अनहोनी थी या किसी ने जानबूझकर साजिश की थी। एक बार मुझे पता चल जाए उसके बाद मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मेरे से मेरी बेटी छीनने की कोशिश की है। ये बोलते हुए उदय प्रताप की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। रात बीत रही थी लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब बेचैन मन से जागे हुए थे। सुबह का वक्त था। राजवीर का जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और राजवीर जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आकर राजवीर जल्दी से अपनी कार में बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। अभी तक राजवीर इसके की कंडीशन से पूरी तरह से अनजान था। राजवीर ने अपने फोन को फ्लाइट मोड से हटाया तो देखा कि उसके फोन पर बहुत सारा मैसेज था, लेकिन राजवीर ने उन मैसेज को नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इसकी के पास जल्दी जाने में था। उसे इसकी को देखना था। राजवीर कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गया था। अंदर जल्दी से इसकी के वार्ड के पास गया। उसे इसकी को देखा। रेहान और मिहिर वार्ड के बाहर परेशानी से टहल रहे थे कि तभी उन्होंने राजवीर को आते देखा। राजवीर को देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और राजवीर के पास चले आए थे। उन दोनों को देखकर राजवीर ने पूछा, इसकी कैसी है? वो ठीक तो है ना? राजवीर के सवाल में बेचैनी नजर आ रही थी। अपना सवाल करने के बाद राजवीर ने उन दोनों के जवाब का भी वेट नहीं किया और अंदर जाने लगा। लेकिन तभी मिहिर राजवीर के पास आकर बोला, भाई एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मिहिर की बात सुनकर राजवीर अपनी जगह पर रुक गया था और मिहिर के आगे बोलने का वेट करने लगा। भाई इसकी ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन वो पिछले 5 साल की सारी बात भूल गई है। उसे कुछ नहीं पता कि इन 5 सालों में क्या हुआ है। यहाँ तक कि उसे शादी के बारे में भी कुछ नहीं याद है। मिहिर ने जल्दी से एक सांस में बोल दिया था। राजवीर ने जैसे ही मिहिर की कही हुई बात सुनी, वो हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इतनी देर से मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था क्योंकि वो इसके से दूर था और उसे जल्द से जल्द इसकी के पास जाना था। लेकिन यहाँ जब इसके इतने पास थी तब भी उन दोनों के बीच में 5 साल की दूरियां आ गई थी। इन 5 सालों में ही तो उनका प्यार रंग लिया था। इसकी उसे ही भूल गई थी। क्या बोल रहे हो तुम? इसकी कैसे भूल सकती है? ये सच है भाई, वो सब कुछ भूल गई है। कोई याद नहीं है उसे। उदय अंकल भी नहीं, रेहान भी नहीं, कार्तिक भाई भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, कोई नहीं। मिहिर की बात सुनकर राजवीर ने कहा, मुझे इसकी को देखना है। इतना बोलकर राजवीर वार्ड के अंदर चला गया था। उसने एक बार भी उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। राजवीर जैसे ही अंदर गया उसकी नजर बेड पर लेटी हुई इसकी पर गई जो इस समय सो रही थी। उसके सिर पर चोट देखकर और इस तरह से मशीन के बीच में घिरा हुआ देखकर राजवीर की आंखें नम हो गई थी। राजवीर धीरे धीरे कदम लेकर इसकी के पास जा रहा था कि तभी कोमल जो इसकी के पास बैठी हुई थी, उन्होंने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर।
उनकी आवाज सुनकर राजवीर ने उनकी तरफ देखा। कोमल रोते हुए राजवीर के पास आई और कहा, राजवीर तुम आ गए, इसकी ठीक है ना? राजवीर के सवाल पर कोमल ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, वो सब भूल गई है। कोमल जी की बात पर राजवीर ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ धीरे से चलकर इसकी के पास आ गया था और आराम से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, इसके ठीक रहना मेरे लिए काफी है मॉम। और रही बात यादों की, तो यादें मिट सकती है लेकिन प्यार नहीं। इसकी की यादें जाने से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, प्यार खत्म नहीं होगा। राजवीर इसकी के पास खड़ा ही था कि तभी इसकी की नींद खुलने लगी थी। इसकी जब जागी तब उसकी नजर राजवीर पर गई जो उसके सामने खड़ा था। राजवीर को अपने सामने देखकर इसकी कुछ देर के लिए उसे देखने लगी थी। राजवीर को देखकर उसे अपना सा एहसास हो रहा था। इसकी ने थोड़ी देर राजवीर को देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा था। आज से 5 साल पहले राजवीर की जो छवि इसकी के मन में थी, वो छवि जागने लगी थी और उसकी आंखों में घबराहट आने लगी। यह देखकर राजवीर ने कहा, तुम ठीक हो? राजवीर की आवाज में बहुत प्यार था, लेकिन इस समय इसके उसके प्यार को एहसास नहीं कर पा रही थी। वो घबरा रही थी, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। ये देखकर डॉक्टर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही राजवीर ने कहा, तुम रेस्ट करो। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया था। राजवीर के जाने के बाद इसकी थोड़ी रिलैक्स हुई। राजवीर के जाने के बाद एक अजीब सा एहसास भी उसके दिल में आ रहा था, पर वो इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन हॉस्पिटल में बीत गए। राजवीर इसके से मिलने तभी आता जब इसकी सो रही होती। इसकी अब काफी ठीक लग रही थी, जिस वजह से उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। इसकी के साथ कोमल जी बैठी हुई थी। उनकी तरफ देखते हुए इसकी ने कहा, आंटी आप मेरा कितना ध्यान रख रही हो। क्यों न रखूं, तुम मेरे लिए मीसा से कम थोड़ी न हो। वैसे आज तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और उसके बाद तुम हमारे साथ सिंघानिया हाउस जाने वाली हो। लेकिन आंटी अब मैं ठीक हूँ तो मैं अपने घर पर भी रह सकती हूँ। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, कहाँ ठीक है तू? मॉम ठीक बोल रही है, तू हमारे साथ जा रही है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। इसकी को बता दिया गया था कि उसकी 5 साल की मेमोरी लॉस हो गई है और इस बीच जो भी हुआ उसमें कुछ बातें उसे बताई गई थी और बहुत सी बातें छुपाई भी गई थी, जिसकी वजह से इसकी के सिर पर लोड पड़ सकता था। इसकी को उसकी शादी के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन मीसा और मिहिर के शादी के बारे में उसे बता दिया गया था और रेहान और कीर्ति से भी मिलवा दिया गया था। ऐसे ही बहुत सी बातें मिला जुला कर बता दिया गया था। सभी इसके से बातें कर रहे थे। मीसा, मिहिर और रेहान एक जगह खड़े थे। इसकी की तरफ देखते हुए मिहिर ने कहा, सिंघानिया हाउस में रहेगी तो बहुत कुछ याद आने के चांसेस हैं और भाई को अपने तरीके से इसकी को याद दिला ही देंगे। मुझे भाई से ज्यादा रीवा की चिंता है, उसे कैसे संभालेंगे? वो बच्ची है, इसकी को देखकर ही उसके पास आ जाएगी। मीसा ने कहा। मीसा की बात सुनकर सभी एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे। कोमल जी पूरे समय इसकी के साथ रही, क्योंकि अब वही थी जो अच्छे से इसकी का ध्यान रख सकती थी। किसी और को इसकी पहचान नहीं रही थी। इस समय इसकी ने घर के कपड़े पहन लिए थे और वो मीसा की तरफ देखकर बोली, हम कितने देर में निकल रहे हैं? बस कुछ देर में, थोड़ी फॉर्मेलिटी रह गई है। अच्छा, इसकी ने मीसा की बात पर कहा और इधर उधर देखने लगी थी। इसकी को इधर उधर देखते हुए देखकर मीसा ने पूछा, क्या हुआ, क्या दिख रही है? आज तेरा पति नहीं आया? इसकी ने धीरे से पूछा। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, नहीं, उसे थोड़ा सा काम था। अच्छा, वैसे तो तेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जितने दिन तू यहाँ आई वो भी तेरे पीछे पीछे आ जाता था पूंछ की तरह। इसकी की बात सुनकर मीसा को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल कर रखा था। मीसा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तो तेरे से मिलने आता था, तुझे वो अपनी बहन मानता है, मैंने बताया था ना। हाँ, पर फिर भी वैसे मीसा मुझे और बहुत सारी बात जाननी थी तुझसे, लेकिन तुझे कुछ भी सही सही नहीं बता रही है। अरे इसकी मैं बताऊंगी ना, अभी तो ठीक हुई है। पहले घर चल, अच्छे से रेस्ट कर, उसके बाद आराम से तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मीसा इसके के सवालों से बचने की कोशिश करते हुए बोली। इसकी रोज मीसा से बहुत से सवाल करती थी, जैसे वो कहाँ रहती थी, कहाँ काम करती थी, उसकी लाइफ में कोई था या नहीं, उसके नए नए दोस्त कौन थे, उसे कब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। ये सब तो वो मीसा से पूछ रही थी और मीसा नहीं जानती थी कि इसके के इतने सारे सवालों का क्या जवाब देना है। राजवीर ने सभी को कहा था कि इसकी को अभी कुछ ही ऐसा न बताएं जिससे उसके दिमाग में जोर पड़े। उनकी शादी के बारे में भी न बताएं।
मीसा कुछ भी राजवीर से बिना पूछे नहीं बताना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी इंफॉर्मेशन की वजह से राजवीर को दिक्कत हो जाए। इसकी की सारी दवाई पैक करते हुए मीसा ने कहा, तो अभी के लिए बस इतना जान ले कि इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जैसे मैंने बताया था ना कि तू हमारे घर पर बहुत रहती थी, जिस वजह से सभी के साथ तेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तू थोड़ा सा भी हमारे साथ रहने में हिचक मत। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। इसकी और मीसा बात कर रहे थे कि तभी मिहिर वहाँ आया और उन दोनों की तरफ देखकर कहा, चलो सब हो गया, अब निकलना है। मिहिर की बात सुनकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और इसकी को लेकर वहाँ से चले गए थे। सभी इसकी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी भी सबके सामने एक परेशानी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रीवा के बारे में वो इसके से क्या कहेंगे। इसकी को देखते ही रीवा उसके पास जाना चाहेगी, उसके माँ कहकर पुकारेगी तो उसका क्या जवाब देंगे। वो बच्ची तो अपनी माँ के पास जाना चाहेगी, उसे कैसे रोक सकते हैं। वहीं राजवीर रीवा के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था। रीवा उसकी गोद में बैठी हुई उसकी तरफ देखकर बोली, मम्मा कहाँ है? मम्मा आज आ जाएगी, तब आप उनसे मिल लेना। ओके, आप मम्मा से मिल सकती हो, लेकिन आप उन्हें मम्मा मत बुलाओ, क्योंकि आपकी मम्मा हमारे साथ एक गेम खेल रही है। गेम? रीवा ने एक्साइटेड होकर पूछा। रीवा की बात पर राजवीर ने कहा, हाँ गेम। उस गेम में आप मम्मा को आंटी बोलना, जब तक मैं कहूँ। जब आपकी मम्मा हार जाएगी और हम दोनों जीत जाएंगे, तब आप जितना मर्जी उन्हें परेशान करना, मम्मा बोल बोल कर। राजवीर प्यार से रीवा को समझा रहा था। राजवीर नहीं जानता था कि नन्ही सी रीवा के समझ में कितनी बातें आई थी और कितनी नहीं, या फिर वो कितनी बातें याद रखने वाली थी और कितनी नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ, रीवा के जवाब पर राजवीर ने कहा, वेरी गुड, तब तो हम दोनों ही जीतने वाले हैं। राजवीर इतना तो जानता था कि रीवा की मेमोरी बहुत शार्प थी, वो अक्सर चीजें नहीं भूलती थी, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि रीवा उसकी इस बात को भी ना भूले। राजवीर ने प्यार से रीवा को अपने गले लगाकर अपने मन में कहा, बहुत जल्दी आपकी मम्मा आपको मिल जाएगी बेटा, ये पापा का वादा है। कुछ देर के बाद इसकी सिंघानिया मेंशन आ गई थी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा, उसे एक अजीब से एहसास ने घेर लिया था। पूरा घर उसे अपना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये घर उसी का हो। अंदर आकर इसकी ने चारों तरफ देखा, सभी घर वालों को देखा, लेकिन न जाने उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। इसकी एक चेहरे को देखना चाह रही थी, लेकिन किसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने ब्राउनी भागते हुए उसके पास आ रहा था। मीसा, ये डॉगी, प्लीज इसे दूर करो, मुझे डर लग रहा है। इसकी के डरे हुए चेहरे को देखकर मीसा ने ब्राउनी को उससे दूर कर दिया था। ब्राउनी इसकी के पास जाना चाह रहा था, क्योंकि उनसे भी बहुत दिन से इसकी को नहीं देखा था, और आज जैसे ही उसने इसकी की खुशबू आई, वो भागते हुए उसके पास आ गया था। इसकी एक एक करके सभी से मिली। दादी की आंखों में आंसू आ गया था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू किया और सभी से कहा, इसकी थक गई होगी, उसे रूम में लेकर जाओ, वो रेस्ट कर लेगी। उनकी बात सुनकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और इसकी को लेकर जाने लगी। तभी वहाँ रीवा आ गई। रीवा ने जैसे ही इसकी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो इसकी को मम्मा बोलने ही वाली थी कि तभी उसे राजवीर की बात याद आ गई थी और वो चुप हो गई थी। रीवा को देखकर सभी घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। तभी रीवा इसकी के पास आई। वो चाह रही थी कि इसकी उसे गोद में उठाए, लेकिन इसके सिवाय एक टक उसे देखने के और कुछ नहीं कर रही थी। आपको चोट कैसे लगी? इसकी के कानों में अचानक से एक प्यारी सी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रीवा की थी। वो फिक्र भरी आंखों से इसकी को देख रही थी। रीवा को देखकर इसकी अपने घुटने के बल बैठ गई और कहा, मैं गिर गई थी। कैसे? जल्दबाजी की वजह से। इसकी की बात सुनकर रीवा ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी ने मीसा की तरफ देखा और कहा, मीसा, तूने मुझे इस बच्चे के बारे में नहीं बताया, ये कौन है? ये तो राजवीर भाई की बेटी है। मीसा कुछ बोलती उससे पहले ही मिहिर बोल पड़ा। इतना बोलकर मिहिर खामोश हो गया था और फिर रीवा को गोद में लेकर कहा, और मेरी क्यूट सी भतीजी। मिहिर की बात सुनकर मीसा उसके कंधे पर मारते हुए धीरे से बोले, ये क्या बोल दिया तूने? ये नहीं बोलना था तो क्या बोलता? वहीं मिहिर की बात सुनकर इसकी हैरान हो गई थी। मीसा ने उसे लगभग सभी के बारे में बता दिया था, लेकिन कभी राजवीर के बारे में नहीं बताया था।
और अब अचानक से इसकी की मुलाकात उसके बेटी से हो गई थी। रीवा इसकी की तरफ देख रही थी। इसकी का मन उसे गोद में उठाने का हो रहा था, लेकिन अपनी हालत की वजह से उसे गोद में नहीं लिया था। मीसा रीवा की तरफ उसे गोद में लिया और इसकी की तरफ देखकर बोली, तेरा मन रीवा के साथ खेलने का हो रहा है। आफ्टर ऑल रीवा है ही इतनी प्यारी, हर किसी इसे गोद में लेने का मन होता है, लेकिन तू अभी मेरे साथ चल और चलकर रेस्ट कर ले। मीसा की बात सुनकर इसकी ने कुछ नहीं कहा और मीसा के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। इसकी आगे जा रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजर ऊपर वाले रूम की तरफ जा रहा था। न जाने क्या उसे अपनी तरफ खींच रहा था, कौन सा एहसास उसे बार बार हो रहा था। इसकी बार बार उस तरफ देख रही थी और उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देखे जा रहा था। इस वजह से उसका ध्यान उन तरफ जा रहा था। ये रहा रूम। मीसा की बात सुनकर इसकी का ध्यान टूटा और इसकी ने मीसा के रूम की तरफ देखा, जो 5 साल पहले की तरह ही था। उस तरफ देखते ही इसके के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, ये तो वैसा ही है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ कि? नहीं, मैंने कुछ चेंज नहीं करने दिया। तुझे तो पता है ना कि मुझे मेरा रूम कितना प्यारा है और इसमें कोई भी बदलाव मुझे पसंद नहीं है। मीसा की बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया था और बेड पर बैठ गई थी। इसकी के बैठते ही रीवा भी मीसा की गोद से उतरकर उसके पास आ गई थी। रीवा को देखते ही इसकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और इसकी ने अपने हाथ को आगे करके रीवा को अपने पास बुला लिया। रीवा जल्दी से उसके पास गई। रीवा के पास आते ही इसकी खुश हो गई थी। उसे रीवा के साथ अच्छा लग रहा था। ये तो सच में तेरे भाई की तरह लगती है। इसकी ने रीवा को देखते हुए मीसा से पूछा। इसकी की बात सुनकर मीसा ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये बात तो सभी बोलते हैं कि रीवा बिल्कुल राजवीर भाई पर गई है। हाँ, इसकी अभी नहीं जानती थी कि रीवा उसकी बेटी थी, जिस वजह से वो ये सारी बातें बोले जा रही थी। वही मीसा जब से सब सुन रही थी तो उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि यही बात जब पहले कोई इसकी के सामने बोलता था तो उसे गुस्सा आया करता था, लेकिन आज वो खुद ही बोले जा रही थी। वही दूसरी तरफ राजवीर ऊपर से सब कुछ देख रहा था। इसकी का आना और रीवा का उसके पास जाना, उसके नजारे जो बार बार उसे ढूंढ रही थी, और वो भी सब राजवीर समझ रहा था। इसकी का दिल तो कुछ नहीं भूला था, जिस वजह से वो बार बार पलटकर उस तरफ देख रही थी। राजवीर को एहसास हो रहा था कि यह सब इसकी क्यों कर रही थी। राजवीर वहां से अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी वहां पर मिहिर रेहान के साथ आ गया। मिहिर और रेहान को देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ? आई, आपसे बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि क्या बात करनी थी। राजवीर इतना बोलकर रूम की तरफ जाने लगा था। मिहिर और रेहान भी राजवीर के साथ साथ चलने लगे। मिहिर ने हिम्मत करते हुए कहा, भाई, मैंने इसके के सामने ये बता दिया कि रीवा आपकी बेटी है। हाँ, तो इसमें गलत किया क्या? रूम के अंदर जाते ही राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मिहिर ने आगे कहा, इससे इसकी को यही लगेगा कि आप शादीशुदा हो। हाँ, तो सच यही है, लेकिन भाई इसकी को तो याद नहीं, अब उसे नहीं पता कि वही आपकी वाइफ है। ऐसे में अब आप उसे सारी बातें याद कैसे दिलाने वाले हो? वो तो आपसे दूर जाने की ही कोशिश करेंगे। मिहिर ने थोड़ी हड़बड़ी में कहा, जो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा था। मिहिर और रेहान बस इतना समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में राजवीर क्या करना चाह रहा था। राजवीर शांति से बैठा हुआ था। मिहिर राजवीर के बगल में बैठकर बोला, भाई, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? I mean, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इतना बोलकर मिहिर चुप हुआ और फिर हिम्मत करके आगे बोला, और क्या पता हम भी आपकी कोई मदद कर सके। तुम दोनों मेरी मदद करोगे? राजवीर के सवाल को सुनते ही दोनों ने जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उनके हाँ देखकर राजवीर ने कहा, और वो कैसे? हमारे पास 2-3 आइडिया है, मिहिर ने कहा। मिहिर की बात पर राजवीर ने आराम से पूछा, कैसा आइडिया? भाई, सबसे अच्छा आइडिया है कि हम इसके के सामने सब रिपीट करें जो पहले हुआ था। इससे बहुत चांस है कि उसे कुछ याद आने लगेगा। रिजेक्ट। नेक्स्ट। राजवीर की बात सुनकर मिहिर ने एक गहरी सांस ली और रेहान की तरफ देखा। रेहान मिहिर की तरफ देखने के बाद राजवीर को देखते हुए कहा, राजवीर भाई, एक आइडिया ये है कि क्यों न इसकी को फिर से सब एहसास दिलाया जाए। I mean, इतना बोलते हुए रेहान चुप हो गया था। वो राजवीर के सामने अभी भी ज्यादा नहीं बोल पाता था।
जिस वजह से वो अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पाया। रेहान की बात को आगे बढ़ते हुए मिहिर ने कहा, आप इसकी को अपने प्यार का एहसास दिला सकते हो एक नए तरीके से। मिहिर की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखा। जैसे ही मिहिर ने अपनी कही, वो राजवीर की तरफ देखने लगा था। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं राजवीर इस आइडिया को भी रिजेक्ट न कर दे या फिर उसे डांटे ना। मिहिर ने हिम्मत करके बोल तो दिया था। राजवीर मिहिर के बात पर कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर का फोन रिंग हुआ। उसने फोन की आवाज सुनकर राजवीर का ध्यान उस पर गया और जैसे ही राजवीर ने कॉलर आईडी पर नाम देखा, उसमें रेहान और मिहिर की तरफ बिना ध्यान दिए कहा, मैं बस इस बारे में सोचूंगा, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो। इतना बोलकर राजवीर वहां से उठा और स्टडी रूम में चला गया था। वहीं मिहिर रेहान की तरफ देखकर कहा, क्या सच में भाई ने ये कहा कि वो देखेंगे? हाँ, ये तो अच्छी बात है और देखा जाए तो भाई के लिए यही सही रहेगी, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने इसकी के साथ बिना मर्जी की शादी कर ली थी, लेकिन इस बार वो इस एहसास पहली बार होगा उसके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तूने तो कलेश कर दिया। अब तो इसकी को यही लगेगा कि राजवीर भाई शादीशुदा है और इस वजह से उनसे दूर दूर रहने की कोशिश करेगी। अरे कुछ नहीं होगा, हम बोल देंगे वो लड़की भाई को छोड़कर भाग गई। मिहिर इतना बोलकर हंसने लगा था। उसके बाद पर रेहान को भी हंसी आ गई और दोनों आपस से बातें करते हुए वहाँ से चले गए थे। राजवीर अपने स्टडी रूम में चेयर पर बैठा हुआ उदय प्रताप से बात कर रहा था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेंशन वाली बात हो गई हो। आप जो भी बोल रहे हो, क्या वो सच है? ये सब तो खत्म हो गया था, फिर कैसे? राजवीर ने सवाल किया। राजवीर के सवाल को सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उदय ने कहा, इतने साल हो गए, मुझे लगा था कि अब वो सब खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी का एक्सीडेंट गलती से नहीं हुआ था, बल्कि करवाया गया था। उदय की बातें काफी थी राजवीर को गुस्सा दिलाने के लिए और हुआ भी ऐसा ही। इस समय राजवीर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। राजवीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद किया और कहा, मैं पता करता हूँ कि कौन है इन सब के पीछे। एक बार उसका पता चल जाए तब तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ये सब देख लूंगा। इस समय तुम इसकी के पास रहो और इस बात का ध्यान रखना कि इसकी के बहुत पास तक खतरा आ गया है। उदय के बात पर राजवीर कुछ देर तक शांत रहा और फिर बोला, जो भी इस एक्सीडेंट के पीछे था, जब आपको उसके बारे में पता चल जाए तो मुझे बता देना। राजवीर खुद से उस इंसान को सजा देना चाह रहा था जिसकी वजह से इसकी की ये हालत हुई थी। वो कभी भी उस इंसान को चैन से जीने नहीं दे सकता था। जब तक वो खुलेआम घूमेगा तब तक राजवीर को दिक्कत होगी और गुस्सा बढ़ता जाएगा। राजवीर को इस समय भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को जोर से अपने सामने रखे हुए टेबल पर मारा और खुद से कहा, उसे सजा तो मैं खुद से ही दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर से बात करने के बाद उदय प्रताप भी इस बात को समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो चला था कि अब चाहे जो हो जाए राजवीर शांत नहीं बैठने वाला था। उदय ने अपना फोन निकाला अपने असिस्टेंट को कॉल करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उदय का फोन रिंग होने लगा। उदय ने देखा कि उन्हें डॉक्टर का कॉल आ रहा था जो उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा था। ये देखकर उदय ने जल्दी से कॉल पिक किया और जैसे ही सामने की बात सुनी, उनके चेहरे पर एक मिक्स इमोशन आ गया था और वो बोले, मैं अभी आ रहा हूँ। उदय प्रताप इतना बोलकर अपने रूम से निकल गए। उनके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। वो नीचे हॉल में गए ही थे कि तभी रीत ने उन्हें देखकर कहा, चाचू आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ रीत, मुझे थोड़ा सा काम है जिस वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आप खाना खा लीजिए, रीत ने कहा। लेकिन उदय प्रताप उसे मना करते हुए वहाँ से चले गए थे। रीत सिर्फ उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी पीछे से कार्तिक आया और रीत की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ रीत, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? वो चाचू बहुत जल्दी में, समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या काम होगा। रीत दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले। रीत की बात पर कार्तिक ने कहा, होगा कोई जरूरी काम। वैसे भी चाचू का जब तक मन होता है वो तब तक कुछ नहीं बताते हैं। कार्तिक ने भी रीत की नजरों का पीछा करते हुए कहा। कार्तिक की बात पर रीत ने आगे कुछ नहीं कहा था और वो अपने रूम की तरफ जाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उदय अपने घर से निकलकर अकेले ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था जैसे वो जल्दी में हो। उन्हें किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। वो बस अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और जल्द से जल्द बस पहुंचना चाह रहे थे। इस जल्दबाजी में उदय प्रताप ने 30 मिनट का रास्ता करीब 15 से 20 मिनट में पूरे किए और हॉस्पिटल पहुंच गए थे।
जैसे ही उदय वहां पहुंचे, उन्होंने बिना एक भी वक्त को गवाए एक वार्ड के अंदर चले गए थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ही रुक गए थे और सामने की तरफ देखने लगे। उदय प्रताप कुछ नहीं बोल रहे थे, अपनी जगह पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ क्या हो रहा हो, बस उस बात का था, उन्हें कोई होश ही नहीं था। फिर उनके कानों में डॉक्टर की आवाज आई, मिस्टर प्रताप, अच्छा हुआ कि आप आ गए। डॉक्टर की आवाज सुनकर उदय के होश में आए और अपनी जगह से आगे बढ़े। जैसे ही उदय आगे बढ़े, उनकी नजर बेड पर गई, जहां उनके वाइफ यानी कि जानवी अपनी आंखें खोले चारों तरफ देख रही थी। चारों तरफ देखने के बाद जानवी की नजर उदय की तरफ गई और वहीं रुक गई थी। मैम को आज इतने सालों के बाद होश आ गया है, लेकिन इतने सालों तक कोमा में रहने की वजह से उनकी हालत अभी खराब है। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, डॉक्टर ने उदय की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर उदय ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ को प्यार से जानवी के सिर पर रखा। इतने सालों से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा था। उन्हें हमेशा लगता था कि एक न एक दिन उनकी बेबी ठीक होंगी और आज वो दिन आ गया था। आज इतने सालों की उम्मीद उनकी सफल हो गई थी। उनकी आंखें नम हो गई थी और वो ध्यान से उनकी तरफ देख रहे थे। जानवी जी को देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाह रही हो, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इतने लंबे समय से कोमा में रहने का ये नतीजा था। जानवी जी खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। उदय प्रताप कुछ देर तक उनकी तरफ देखने के बाद बोले, जानवी को होश आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो अब अभी सभी खतरों से बाहर भी हैं। उनके सवाल को सुनकर डॉक्टर ने हाँ में अपना सर हिला दिया था और कहा, आप सही बोल रहे हो मिस्टर प्रताप, बट हमने अभी तक पूरी तरह से चेकअप नहीं किया है। वो सब अभी हो रहा है और रिपोर्ट कुछ घंटे के बाद आएगी। उसके बाद ही हम कुछ सही बता पाएंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, जितने भी चेकअप करना है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उदय ने कहा और खामोशी से वहीं बैठ गए थे। उनके लिए तो इस समय यही विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि जानवी जी को होश आ गया था। वो तो इस लम्हे को अपनी आंखों में बसा लेना चाह रहे थे। डॉक्टर्स चेकअप करने के बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उदय प्रताप जानवी जी के बगल में बैठकर अपनी शांत और प्यार भरी आवाज में बोले, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। आपको इस तरह से बेजान एक बेड पर देखा नहीं जाता था, लेकिन आज आप अपनी नींद से जाग गई हो, ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। जानवी जी खामोशी से उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। उदय ने जब इस बात को फील किया तो वो बोले, मुझे पता है कि आपके मन में इस समय बहुत से सवाल होंगे, एक एक करके मैं आपको सभी बातें बता दूंगा, लेकिन अभी आप बस इतना जान लीजिए कि आप करीब 20 साल से भी ज्यादा कोमा में रही हैं। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है। उदय प्रताप की बातों से जानवी जी हैरान लग रही थी, और होते भी क्यों नहीं, उनकी जिंदगी के इतने साल बीत गए और उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला। लगभग उनकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका था। उनकी आंखों से लगभग आंसू बह निकले थे। उनकी आंखों से आंसू को देखकर उदय ने उन्हें साफ किया और कहा, आप उदास क्यों हो रही हो? अभी भी बहुत कुछ है जो हमारे पास है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। उदय की बातों से जानवी जी ने रोना बंद कर दिया था। सिंघानिया मेंशन, रात का समय हो चला था और इस पूरे समय रीवा इसकी के साथ थी। रीवा का मन नहीं हो रहा था अपनी मम्मा से दूर जाने का, क्योंकि पहले भी बहुत दिन वो इसकी से दूर रह चुकी थी। इसकी के साथ बहुत सारी मस्ती और बातें करने के बाद रीवा ने कहा, अच्छा मैं अब डैडा के पास जा रही हूँ, वरना वो मुझे मिस करने लगेंगे। रीवा की बात सुनकर इसके तो एकदम से राजवीर का ख्याल आ गया था। रीवा के साथ समय बिताते हुए वो भूल ही गई थी कि रीवा राजवीर की बेटी थी। रीवा की आंखों में देखते हुए इसकी ने अपने मन में कहा, रीवा इस घर में पहली बच्ची है जो उस डेविल से डरती नहीं है, वरना तो मैंने कभी किसी को उससे बिना डरे बात करते हुए नहीं देखा था। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रीवा की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आ गई और कहा, ठीक है बेटा, आप जाओ अपने पापा के पास, लेकिन रीवा आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ, आपकी मम्मा का क्या नाम है, वो कैसी है? इसकी ने पूछा। इसकी ने जब से रीवा को देखा था और उसे ये पता चला कि राजवीर मैरिड है, तभी ये सवाल उनके मन में चल रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर राजवीर की वाइफ कौन थी। उसने उसे घर में देखा नहीं था। इसकी के सवाल पर रीवा अपनी मासूम आंखों से
उसकी तरफ देखकर बोले, आ। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से मीसा आ गई और रीवा से बोली, रीवा बेटा आप यहाँ हो और आपकी दादी आपको कब से ढूंढ रही है, आपको खाना नहीं खाना है क्या? हाँ मैं अभी जा रही हूँ दादी के पास। इतना बोलते हुए रीवा भागते हुए वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद मीसा ने हल्के से हंसते हुए इसकी की तरफ देखकर कहा, रीवा से तेरी अच्छी बन गई है। हाँ बहुत प्यारी बच्ची है। इतना बोलते हुए इसके कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कुछ सोचते हुए वो आगे बोली, लेकिन मीसा रीवा की मॉम कहाँ है? इसकी के सवाल को सुनकर मीसा चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी के इस सवाल का क्या जवाब दे। रीवा की मॉम तो उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अफसोस ये बात उसे नहीं बता सकती थी। इसके ध्यान से मीसा की तरफ देख रही थी। ये सवाल जो उसने किया था ये उतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था जिसका जवाब मीसा नहीं दे पा रही थी। क्या बात है मीसा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो रीवा की मॉम अब इस घर में नहीं है। क्योंकि क्या हुआ? इसकी ने पूछा। इसकी की बात पर मीसा ने बिना कोई सोचे समझते कहा, क्योंकि वो किसी और के साथ चली गई। वो किसी और से प्यार करती थी इसीलिए वो चली गई। व्हाट? इसकी ने हैरानी से कहा, लेकिन उस कमरे में जब इसकी के साथ साथ 3 लोग और थे जो इसकी से भी ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे। वो तीनों और कोई नहीं बल्कि रेहान, मिहिर और कीर्ति थे। कीर्ति अपने घर गई थी क्योंकि अपनी मॉम की तबीयत सही नहीं थी। उस समय कीर्ति घर आकर सबसे पहले इसके से मिलने आई थी, लेकिन मीसा की बातों ने उन तीनों को हैरान परेशान होकर दरवाजा पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। मीसा ये तू क्या बोल रही है? क्या सच में कोई लड़की राजवीर सिंघानिया को छोड़कर चली गई? इसकी के सवाल पर मीसा ने कहा, होते हैं कुछ लोग इसकी। खैर तो अब इन सब बारे में बात करना बंद कर, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता है और तू किसी से कुछ पूछ भी मत। रीवा से तो बिल्कुल भी नहीं, वो बच्ची है अभी। मीसा की बातों को समझकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, वैसे भी मिस्टर सिंघानिया है ही इतने खतरनाक, उनके साथ कौन रहेगा? इसकी की बातों को सुनकर मीसा के साथ साथ बाकी तीनों को भी हंसी आ गई थी। इसकी कुछ याद नहीं था जिस वजह से वो ये सारी बातें किए जा रही थी, लेकिन सच तो यही था कि राजवीर के अंदर से सबसे प्यार इंसान को इसकी नहीं देखा था। इसकी से अच्छे तरीके से कौन जानता था कि राजवीर किस तरह का इंसान था और किस तरह का नहीं। क्या बात है, इसकी अभी तक जगी हुई है, मुझे तो लगा था कि सो गई होगी। मिहिर अंदर आते हुए बोला। सभी को अपने सामने देखकर इसकी अपने बेड पर से अच्छे से बैठ गई थी। इसकी ने एक नजर सभी की ओर देखा और फिर कीर्ति की ओर। हॉस्पिटल में कीर्ति उससे मिलने आई थी, जिस वजह से वो अच्छे से जानती थी कि कीर्ति कौन है। मिहिर की बात पर इसकी ने उसे जवाब देते हुए कहा, अभी टाइम ही क्या हुआ है जो मैं सो जाऊं? मैं जानता हूँ कि टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि तू हमेशा जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज किया करती थी। मिहिर की बात सुनकर इसकी हैरान हो गई थी और उसने हैरानी से कहा, क्या? ये क्या बकवास है? मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। ले, तुझे तेरी बातों का विश्वास नहीं है? हद होती है इसकी। इस समय तुझे तो हमारी बातों पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम सभी सच बोल रहे हैं और तूने अपनी बहुत सी आदत बदल दी थी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। अगर मैंने अपनी बहुत सी आदत बदल दी थी तो तेरे से बात भी नहीं कर रही होती। What do you mean? मिहिर को ऐसा लग रहा था जैसे इसके उसका मजाक उड़ा रही हो। मिहिर के सवाल पर इसकी ने कहा, मेरा मतलब तो साफ है कि मैं तेरे से बात कर रही हूँ। इसका मतलब यही है कि मैंने अपनी आदत नहीं बदली थी। इसकी, तुझे क्या लगता है कि मैं यूजलेस हूँ? अगर हाँ तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दोनों ने मिलकर बहुत से काम किए हैं और वो भी प्रोफेशनल काम किए हैं। मिहिर ने एक गर्व से भरी स्माइल के साथ कहा। उसकी बातों को सुनकर इसकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था मिहिर की कही किसी भी बातों का। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कोमल जी ने सभी को खाने के लिए बुला लिया। उनके कहने की वजह से सभी नीचे गए सिवाय इसकी के। सभी के जाने के बाद इसकी अकेली राजवीर और उसकी वाइफ के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कैसी लड़की थी वो, मिस्टर सिंघानिया को छोड़कर चली गई और अपनी छोटी बेटी को भी। पता नहीं उस डेविल ने क्या किया होगा। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, सोचना बंद करो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ।
आवाज सुनकर इसकी हैरान हो गई थी और उस गेट की तरफ देखा जहाँ से वो आवाज आई थी। जैसे ही इसकी ने गेट पर खड़े आदमी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से भर गई थी, क्योंकि इस समय गेट पर राजवीर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर वहाँ पर क्या कर रहा था। राजवीर अपने कदम को धीरे धीरे रूम के अंदर लिए। जैसे जैसे वो आ रहा था वैसे वैसे इसकी की आंखें बड़ी होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। राजवीर इसकी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राजवीर की आवाज से इसकी अपने होश में आई और उनकी तरफ देखकर बोली, वो बस मैं सोने ही जा रही थी। इसकी ने मुश्किल से कहा होगा। उसे राजवीर को देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था। राजवीर इसकी के चेहरे पर आ रहे सभी भाव को अच्छे से देख रहा था, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए राजवीर इसकी के पास बैठ गया। राजवीर को अपने पास देखकर इसकी थोड़ा सा घबराने लगी थी। राजवीर ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, दवाई खा लिया? राजवीर की बात पर इसकी ने थोड़े घबराते हुए में अपना सर हिलाते हुए कहा, बस अभी खाने जा रही थी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और खुद से इसकी की दवाई लेने लगा था। इसकी ध्यान से राजवीर की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर क्या कर रहा था। वो उससे मिलने के लिए क्यों आया था और अब तो उसके लिए दवाई भी दे रहा था। आखिर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर सिंघानिया यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी ने अपने मन में सोचा। इसकी में हिम्मत नहीं थी कि वो राजवीर से सीधे सीधे कोई सवाल करे। वो अपने मन में सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी राजवीर दवाई लेकर उसके पास आ गया था और दवाई देते हुए बोला, ये लो दवाई। राजवीर की बात सुनकर ना चाहते हुए भी इसकी को वो दवाई राजवीर के हाथ से लेकर खानी पड़ी थी। राजवीर की आवाज में बोलते हुए एक और डर भरा टोन था, जिस वजह से इसकी का मुंह भी बन रहा था। वहीं दरवाजे के पास इस समय मिहिर, रेहान और मिसा छिपकर खड़े थे। राजवीर की बात सुनकर मिहिर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ये भाई भी ना थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकते हैं? ऐसे कौन बात करता है यार? इसके के मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। मिहिर के बात पर रेहान ने कहा, सही बोल रहा है यार तू। राजवीर भाई को थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए, थोड़ा दोस्त की तरह बोलते तो अच्छा लगता है इसकी को। उन दोनों की बातों को सुनकर मिसा ने घूर कर देखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बोलना बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। मिसा की बात सुनकर दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और अंदर देखने लगे थे। इसकी ने राजवीर की दी हुई सारी दवाई खा ली थी। दवाई खाने के बाद राजवीर ने कहा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया था। राजवीर के जाने के बाद जल्दी से सभी अंदर आ गए। इसकी मिसा की तरफ देखते हुए बोली, अभी मिस्टर सिंघानिया आए थे? हाँ देखा हमने भाई को तुम्हारे रूम से जाते हुए, लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? मुझे उनसे डर लगता है। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ थोड़ा अजीब सा एहसास होता है। समझ नहीं आता है कि वो क्या है। इसके की बात सुनकर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। मिसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके सवाल का क्या जवाब दे। सच तो ये था कि मिसा इसकी के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी थी। मिसा ने मिहिर और रेहान की तरफ देखा। मिसा के देखते ही वो दोनों समझ गए थे कि मिसा क्या बोलना चाह रही थी। मिहिर ने इसकी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। वैसे तो मैं ये बात तुम्हें नहीं बताने वाला था, लेकिन अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता देता हूँ। असल में सच ये है कि भाई तुमसे प्यार करते हैं। क्या? जैसे ही सभी ने मिहिर की कही हुई बात सुनी, वो सब भी हैरान रह गए थे। मिसा और रेहान की रिएक्शन को देखकर इसकी थोड़ी अजीब तरह से उन्हें देखने लगी थी। वहीं मिहिर उनके रिएक्शन की वजह से गुस्से में उन्हें आंख दिखाते हुए बोला, हाँ भाई इसके से प्यार करती है, ये सच है। मिहिर की नजरों को देखकर मिसा और रेहान ने जल्दी से उसके हाँ में हाँ मिला दिया। इसकी को ये बात सच नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो बोली, कुछ भी नहीं इसकी, ये सच है। वरना तू ही बता भाई तेरे पास क्यों आते और तेरी चिंता क्यों करते? आज से पहले जितना तुझे याद है तूने कभी भाई को ऐसे देखा था? मिहिर की बात पर इसकी ने नाम में अपना सर हिलाकर कहा, लेकिन जितना मुझे याद है उसमें तो मैंने सिर्फ एक बार ही उन्हें देखा था, और वो भी गुस्से में। हाँ, इसी वजह से तुझे आगे का तो कुछ याद ही नहीं है। भाई तेरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से वो तेरी फिक्र करते हैं, लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। इसकी की बात सुनकर मिहिर ने गुस्से से मिसा की तरफ देखा, क्योंकि ये झूठ उसी का बोला हुआ था। मिहिर की नजरों को देखकर मिसा जल्दी से आगे आई
और हड़बड़ाते हुए इसकी के सवाल पर बोले, लेकिन इसकी मैंने बताया था ना कि उसकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है। वैसे भी भाई को कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ था तो शादी क्यों की? परिवार वालों के कहने पर रेहान ने तपाक से कहा। रेहान के बात पर इसकी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि वो डेविल किसी और के कहने पर शादी करने वालों में से है। जरूर इसके पीछे और कोई बात है और तुम सभी बता नहीं रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए शादी की थी और शादी के कुछ समय के बाद रीवा हो गई। रीवा के होने के बाद भी उस लड़की को किसी और से प्यार हो गया था और वो चली गई। मीसा ने एक ही बार में ये सब बोल दिया था, जिस वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी और मीसा लंबे लंबे सांस लेते हुए अपने मन में बोले, इस लड़की की मेमोरी चली गई है लेकिन फिर भी जासूसी नहीं गई है। हद होती है। इसके सवाल फिर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही है? मीसा की ओर देखते हुए इसकी ने पूछा। इसकी के सवाल को सुनकर मीसा अपने होश से बाहर आई और इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी मैं जो कहा वो सब सही है और इसी वजह से रीवा का लगाव तेरे से ज्यादा है। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि वो डेविल मेरे से प्यार करते हैं, तो क्या मैं भी? इतना बोलते हुए इसकी चुप हो गई थी, लेकिन उसका सवाल बहुत क्लियर था और सभी उसके सवाल को समझ गए थे। पता नहीं, तूने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया था और भाई को भी नहीं, इस वजह से तेरे मन में फीलिंग के बारे में नहीं पता। वैसे तू बोल रही है कि भाई को देखकर तुझे अजीब सा लगता है, तो क्या पता वो वही एहसास हो। मीसा ने ये बात बोलकर इसके के मन में एक शक का बीज डाल दिया था, जिस वजह से इसके राजवीर को देखने की नजर को बदले। डर की वजह से उसे प्यार से देखना शुरू करे, तभी जाकर उसे कुछ याद आ सकता था और इसकी राजवीर को देखकर भागना बंद करती। मीसा की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसे खुद तो कुछ नहीं पता था, जो सभी उसे बता रहे थे उसी बात को सच मान रही थी। सभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज आई, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर की आवाज जैसे ही सभी को सुनाई दी, सभी ने उसकी तरफ देखा। राजवीर अंदर आया और आगे बोला, इसकी को सोने दो, अभी उसके लिए सोना ही ठीक है, उसे रेस्ट मिलेगा। तुम सभी भी अपने अपने रूम में जाओ। राजवीर की बात सुनकर सभी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वहाँ से भाग गए थे। सभी के जाने के बाद राजवीर ने इसकी की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था। वो मैं सो ही रही थी कि तभी सब आ गए। इसकी को अब राजवीर से डर नहीं लग रहा था, शायद ऐसा उन सभी की बातों की वजह से हो रहा था। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ सुना मैंने, तुम क्या बात कर रही थी सभी से? जैसे ही इसकी ने राजवीर की बात सुनी, वो एकदम से घबरा गई थी। अभी तो वो राजवीर के लिए बहुत कुछ बोल रही थी और बहुत तरह तरह के नाम यूज कर रही थी। ये सब सोचकर इसकी को डर लगने लगा। इसकी आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही राजवीर ने कहा, तुम्हें मेरे से जुड़े अगर कोई जवाब चाहिए तो मुझसे पूछा करो। राजवीर की बात पर इसकी ने कुछ नहीं कहा था। उसे चुप देखकर राजवीर ने कहा, पूछो जो पूछना है। राजवीर के सवाल पर इसकी थोड़ा घबरा गई थी और ये सब देखकर राजवीर को हल्की सी हंसी भी आ रही थी। जिस तरह से इसके रिएक्ट कर रही थी, उसे देखकर राजवीर को अपने शादी के शुरू के दिन याद आ रहे थे, जब इसकी ऐसे ही उसके सामने डरी डरी रहती थी, लेकिन उसके पीठ के पीछे एकदम से बदल जाती थी। क्या पूछूं? इसकी की बात पर राजवीर बोला, जो भी पूछना है कुछ भी। राजवीर की आवाज में अभूत शांत और प्यार से भरी हुई थी, जिसे सुनकर इसकी कुछ देर के लिए एकदम से उसे देखने लगी थी।